हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट किंग। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसिड एंड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग क्षार की रासायनिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। एसिड एंड बेस के पार्ट 1 क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था, भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, तो रासायनिक विशेषताओं को पढ़ने के पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि एसिड एंड बेस किस तरह से बनते हैं, हाउ एसिड एंड बेस फॉर्म, रिएक्शन किस तरह से होते हैं तो एसिड एंड बेस का फॉर्मेशन होता है। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जब इनको पानी के साथ, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, ये मेटल ऑक्सीजन के साथ, जितने भी मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये नेचर में बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, इनका जो नेचर होता है ये बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम प्लस में, ऑक्सीजन माइनस में है। और ये जो वाटर होता है ये H+ और OH माइनस में ब्रेक होते हैं। तो ये जो प्लस है ये क्या होगा, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करता है तो MgOH का फॉर्मेशन हुआ और ये जो H हाइड्रोजन गैस है ये इस तरह से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड जो है और पानी ये आपस में रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं, जिसको हम स्लैग लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ये एक तरह का बेस होते हैं और हाइड्रोजन गैस का रिलीज करते हैं। ठीक उसी तरह से नॉन मेटल भी क्या होता है, जिस तरह से मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाया और मेटेलिक ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके बेस एंड हाइड्रोजन गैस का रिलीज किया। ठीक उसी तरह से जितने भी नॉन मेटल होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं या अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और OH आयंस का रिलीज करते हैं। जैसे कि ये SO3 वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया और ये OH आयंस का रिलीज किया। ठीक है, तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बेस बनाते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। इट मीन सिंपल सा है कि जितने भी मेटल होते हैं ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं और नॉन मेटल क्या करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्ल के रासायनिक विशेषताओं में सबसे पहले अम्ल क्या होते हैं, हैव अ सोर टेस्ट। अम्ल की जो टेस्ट होते हैं, स्वाद होते हैं, ये खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जितने भी अम्ल होते हैं ये ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद तीसरा विशेषता क्या होता है, अम्ल जो होते हैं ना ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, यानी कि ये जितने भी मेटल हैं उनको क्या कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। कोरोड मीन्स क्या होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि उसके बेसिक एलिमेंट्स में, बेसिक एटम्स में उसको वापस से चेंज कर देना। ठीक है, तो जितने भी एसिड होते हैं ये मेटल को क्या करते हैं, तो कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं। कोरोड मीन्स क्या होता है कि उसको जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये क्या होता है, बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, तो एसिड क्या करते हैं ना, उनको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव मीन्स उनमें रस्ट लगा देते हैं, जंग लगा देते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं, उनके रिएक्शन को। एंड फोर्थ नंबर, एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसिड अगर हम किसी एसिड को, यानी कि एक्वस सोल्यूशन, यानी कि जब हम एसिड में, किसी पानी में जब हम एसिड को डाल देते हैं, ठीक है, यानी कि जब एसिड जो है पानी में रहता है ना तो ये क्या करता है ना, ये अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि HCl को अगर हम पानी में रिलीज करते हैं, अगर पानी में देते हैं तो HCl क्या होगा, H+ और क्लोरीन H+ और Cl आयंस में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो H+ है ये क्या होते हैं, केटायन होते हैं, हम इनको कहते हैं धन आयन। क्यों, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इनके पास क्या नेगेटिव चार्ज है, तो इसको बोलेंगे हम एनायन, जिसको हम कहते हैं ऋण आयन। इनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जितने भी एसिड होते हैं ये जलीय घोल में, एक्वस सॉल्यूशन में, इनके पास आयंस आ जाते हैं और आयंस के वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है,
5वां नंबर जो है रिएक्शन विथ मेटल। एसिड जो है ये मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट नमक का निर्माण करते हैं एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं और हाइड्रोजन गैस, जैसे कि मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। तो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, एंड द 6th नंबर इज रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो एसिड जो है ये मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, कार्बोनेट है, CO3 कार्बोनेट है और CO3 कार्बोनेट है, कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन हो गया तो हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया मेटल कार्बोनेट, तो देखिए ये एक तरह का मेटल कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और ये कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया ये। ठीक है, तो जब सोडियम कार्बोनेट ये एक तरह के मेटल कार्बोनेट है, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो NaCl का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये नमक होते हैं, सॉल्ट होते हैं और पानी रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जब ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे सोडियम मेटल हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तो भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है एंड वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट का ही फॉर्मेशन क्यों हुआ, क्योंकि मैंने बताया था HCl क्या होता है, H+ और Cl- में ब्रेक हो जाते हैं, तो सोडियम क्या करेगा, ये सोडियम पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो सोडियम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेते हैं। ठीक है, और उस तरह से यहाँ से जो हाइड्रोजन ब्रेक हुए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड में से हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन लेकर वाटर बना लेता है और बचा 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एंड 6th नंबर इज रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो जितने भी एसिड होते हैं ये मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये सोडियम ऑक्साइड है, ये HCl एसिड के साथ रिएक्शन करके NaCl एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह से यहाँ से ये लेड ऑक्साइड है, HNO3 ये गैस है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो ये जो लेड ऑक्साइड है, Pb मीन्स लेड होता है, तो जो लेड ऑक्साइड होते हैं ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके लेड नाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, एसिड जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, और एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार की रासायनिक विशेषता। सबसे पहले क्षार क्या होते हैं, टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट के होते हैं ये। ठीक है, सेकेंड नंबर, जैसे एसिड जो है वो लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है, उसी तरह से बेस क्या करता है, लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं, तो टर्न वायलेट लिटमस इनटू ब्लू। ठीक है, एंड थर्ड नंबर इज जिस प्रकार से एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी तरह से बेस भी क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों, क्योंकि ये जैसे ही वाटर में जाते हैं तो ये आप डिसएसोसिएट्स हो जाते हैं केटायन और एनायन में। तो केटायन और एनायन क्या होते हैं, ये एक चार्ज पार्टिकल है, तो जब पानी में कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो क्या होगा, उस पानी से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंडक्टर हो जाएगा, फिर वो वाटर, क्योंकि उस वाटर के अंदर आयंस है और आयंस की वजह से वो चार्ज को क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर है रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ प्रतिक्रिया। तो जो बेस होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्शन करके भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड जो था मेटल के साथ रिएक्शन करके भी सॉल्ट बनाता था, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था, उसी तरह से बेस भी क्या होते हैं, ये मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जैसे कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, सोडियम प्लस में है और OH माइनस में है और जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्या होगा, जिंक के साथ, देखिए सोडियम NaOH। ठीक है, तो ये जब ब्रेक होगा तो सोडियम OH के साथ ब्रेक होगा और यहाँ पे जिंक है, तो जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जिंकेट बना लेगा और यहाँ पे सोडियम आ जाएगा, तो सोडियम जिंकेट सॉल्ट बन जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम और वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, ये भी एक मेटल है।
तो ये भी बेस है और बेस मेटल। तो इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए हमें यहाँ पर पानी की आवश्यकता होगी, इसलिए इस रिएक्शन में H2O है। ठीक है। फिफ्थ नंबर है रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जिस तरह से एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता था, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी सॉल्ट बनाता था, उसी तरह से बेस का होता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी सॉल्ट बनाते हैं और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब रिएक्शन करेगा, क्योंकि कार्बन क्या एक तरह का नॉन मेटल है, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जब नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, और ये वाटर है। उसी तरह से ये बेस है और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ये एसिड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे जल का निर्माण होगा। ठीक है। तो अब जाकर हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। इसे हम कहते हैं उदासीन विक्रिया। ठीक है। उदासीन, न्यूट्रल मीन्स हमने पीएच वैल्यू में पढ़ लिया था कि न्यूट्रल मीन्स क्या होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, एग्जैक्ट 7, यानी कि मीन्स ना ही वो एसिड कैरेक्टर का है ना ही वो बेस कैरेक्टर का है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होता है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हम आपस में करा दें। ठीक है। तो क्या होगा, तो इस एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन करने का फलस्वरूप हमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और वाटर हमें मिलेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो HCl क्या होगा, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा, और NaOH क्या होगा, Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा। तो ये क्या होगा, प्लस क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा। तो H प्लस और OH माइनस क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन, ये जल बनाते हैं, क्योंकि जल किस में ब्रेक होता है, H प्लस OH माइनस में। तो ये वापस से मिलकर क्या करेंगे, जल बनाएंगे, और यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके NaCl बना लेगा, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है। तो जब भी एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है तो हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, हमेशा नमक बनता है और उसके फलस्वरूप उसमें जल भी बनता है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसमें इनका पीएच वैल्यू क्या होता है, एग्जैक्ट 7 होता है, क्योंकि जो सॉल्ट होते हैं सॉल्ट का एग्जैक्ट पीएच वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। ठीक है। अब देखो इस तरह से एसिड एंड बेस के रिएक्शन के फलस्वरूप हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है। और एसिड और बेस का हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा था, वहाँ पे भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, बेस भी जो है मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहे हैं। तो ये जितने भी सॉल्ट होते हैं ये सॉल्ट के भी टाइप होते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। 3 प्रकार के सॉल्ट होते हैं, एक होता है एसिडिक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं अम्लीय लवण, सेकेंड नंबर होता है बेसिक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं क्षारीय लवण, और थर्ड होते हैं न्यूट्रल एसिड जिसे हम कहते हैं उदासीन लवण। देखिए एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि जब जिसमें एसिड का, यानी कि एसिडिक, जैसे कि देखिए जब एसिड एंड बेस, एसिड में हमने पढ़ा था कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कुछ वीक एसिड होते हैं, बेस में भी हमने पढ़ा था कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं कुछ वीक बेस होते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ रिएक्शन हो जाए तो सॉल्ट तो बनेगा। देखिए एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट तो फॉर्मेशन होगा, मगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड है। ठीक है। तो एसिड का वहाँ पे क्या होगा, हमें डोमिनेंस देखने को मिलेगा, तो इसलिए जो सॉल्ट बनेगा ना तो एक तरह से एसिडिक सॉल्ट होंगे। ठीक है। और एसिडिक सॉल्ट होगा तो उनका पीएच वैल्यू क्या होगा, लेस देन 7, 7 से कम होगा। ठीक है। तो पीएच वैल्यू इज लेस देन 7। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाया गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये एक तरह के क्या होते हैं, ये सॉल्ट है, मगर ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है। सेकेंड नंबर बेसिक सॉल्ट, सेम हो जाएगा। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, यानी कि जब यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग था तो एसिडिक सॉल्ट बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड क्या होगा, वीक हो जाएगा, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, तो बेस जब स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, यानी कि जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगा उसका फॉर्मेशन होगा। एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बेसिक सॉल्ट। ठीक है। और बेसिक सॉल्ट मीन्स इनका पीएच वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 7, 7 से ऊपर होता है। ठीक है। तो इसलिए इनका पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, ये एक तरह के बेसिक सॉल्ट होते हैं। एंड द थर्ड नंबर इज न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट में क्या होगा, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होगा या दोनों वीक हो, मतलब किसी का भी पलड़ा भारी नहीं होगा। ठीक है। किसी का वेटेज ज़्यादा नहीं होगा, जहाँ पे यहाँ पे एसिड का
यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का वेटेज था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का वेटेज था। यहाँ पे क्या है, दोनों का वेटेज इक्वल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड या वीक बेस, दोनों वीक हो या दोनों स्ट्रॉन्ग हो, तो इस केस पे क्या होगा, दोनों क्या होगा, न्यूट्रल ही बनेगा। तो इस तरह से जो सॉल्ट बनते हैं इसको हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट मीन्स एग्जैक्ट पीएच वैल्यू इज 7, तो इसका एग्जैक्ट पीएच वैल्यू 7 होता है। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका एग्जैक्ट पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन टूथ डिके, ठीक है, दांतों के क्षय में एसिड का क्या इम्पैक्ट है, यानी कि पीएच वैल्यू का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो देखिए, हमारे जो दांत किसके होते हैं, या तो वो कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस के बने होते हैं, ठीक है। तो हम जितने भी दिन भर में जितने भी भोजन का, न्यूट्रिशन का जितने भी हम खाते हैं, तो बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है, भोजन जो है, वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और फंसने के फलस्वरूप बैक्टीरिया क्या करता है, उनके साथ रिएक्शन करके एक प्लेग का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और ये प्लेग क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, चिपचिपे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और हमारा जो टूथ होता है, ठीक है, देखिए टूथ इनेमल हमारा, जैसे कि देखिए जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत, तो दांतों के ऊपर एक प्रकार का इनेमल पाया जाता है, ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है। हमारे दांतों के ऊपर क्या है, एक इनेमल का लेयर है, हमारे दांतों के ऊपर एक इनेमल का क्या है, लेयर है। ये हमारे दांतों को, हड्डियों को मजबूत, यानी कि इसे हमें बचाते हैं, ठीक है, ब्रेक होने से बचाते हैं। ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि ये मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इन्हें हम इनेमल कहते हैं। ये हमारे दांतों को बचा करके रखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा इनेमल ही खराब हो जाएगा तो हमारा दांत क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और दांत वीक होने से हमारे दांत बहुत जल्दी टूट जाएंगे, बहुत जल्दी इनका क्षय हो जाएगा, डिके हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, इनेमल ही क्या करते हैं, खराब हो जाते हैं। कैसे खराब हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बोला, बैक्टीरिया क्या करते हैं, हम जो भी भोजन करते हैं वो भोजन से प्लेग फॉर्मेशन करते हैं, जो कि स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, हमारे दांतों में ये हो जाते हैं, ठीक है। और वो एक तरह के, ये जो स्टिकी सब्सटेंस होते हैं प्लेग, ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं। यानी कि जैसे देखिए, जो भी हम भोजन को, अगर किसी भोजन को आप एक दिन के लिए रख दें, तो भोजन क्या हो जाएगा, महक जाएगा। महकने के फलस्वरूप देखना कि आप उसका अगर टेस्ट करेंगे तो टेस्ट में वो क्या होता है, खट्टे लगते हैं। खट्टे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो एसिडिक हो जाते हैं, ठीक है, वो एसिडिटी में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वसीयकरण, ठीक है, रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड मीन्स क्या होता है, जब उस भोजन पे बैक्टीरिया क्या करे, उसको ब्रेक करके उसको एसिडिक कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड, यानी कि भोजन का वसीयकरण, यानी कि भोजन को बैक्टीरिया और वायरस ने क्या किया, अम्लीय बना दिया, एसिडिक कैरेक्टर का बना दिया। तो वही बैक्टीरिया क्या करता है, भोजन को जो हम भोजन खाते हैं तो हमारे दांतों में जो फंस जाते हैं, बैक्टीरिया उनसे रिएक्शन करके प्लेग का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। और यही एसिड क्या करते हैं, हमारे जो इनेमल होते हैं, इनेमल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, हमारे एनिमल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे दांतों का क्षय होने लगता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कितना पीएच वैल्यू, हमारे जो पीएच वैल्यू होता है, कितने पीएच वैल्यू हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा देते हैं, यानी कि जो एसिडिक नेचर होते हैं। तो 5.5 से कम जो एसिडिक, 5.5 से जो कम के ये होते हैं ना, वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कोई एसिडिक सब्सटेंस है जो 5.5 से अगर ज़्यादा है, यानी कि 6 है, तो वो हमारे दांतों के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है। लेकिन अगर जो बहुत ज़्यादा कम है तो क्या है, हमारे दांतों के लिए नुकसान, यानी कि ये जो एसिडिक, ये जो स्टिकी सब्सटेंस होती है ना, प्लेग, इनका पीएच वैल्यू 5.5 होता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि हमारे दांतों का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो हमारे दांतों का पीएच वैल्यू कितना होता है, 5.5 होता है। क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया जो प्लेग का फॉर्मेशन करते हैं, ये प्लेग का पीएच वैल्यू 5.5 होता है, ठीक है। तो हमारे दांत क्या होता है, एसिडिक होता है। तो अगर आपके दांतों को एसिड से बचाना पड़ेगा तो क्या करेंगे आप, बेस से रिएक्शन करा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो ना ही वो एसिड करेगा, ना ही वो बेस का कैरेक्टर कराएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेली मॉर्निंग में, ठीक है, टूथब्रश, जो टूथपेस्ट से हम ब्रश करते हैं, तो जो टूथपेस्ट होते हैं ना, ये क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है।
तो जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं ये बेसिक होते हैं, बेसिक कैरेक्टर। तो जब ये हमारे एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो जब बेस और एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे, तो इस तरह से हमारे दांत क्या होगा, एसिडिटी से हमारे दांतों को, इस तरह से हमारे दांत क्या होगा, वो डिके नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो एसिडिटी से बचा रहेगा। इसलिए हमें सुबह शाम जो हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, क्यों, क्योंकि वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं और हमारा दांत क्या होता है, एसिडिक नेचर के हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वो डिके करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उनको हमें हमेशा टूथपेस्ट से ब्रश करते रहना चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि में भी, खेती में भी पीएच का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि जो खेती, जो मिट्टी होते हैं, मिट्टी सॉइल होते हैं, इन सॉइल का भी पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर किसी मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से 7 के बीच में है तो ये क्या है, सूटेबल होते हैं, वो क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर किसी मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से 7 के बीच में, यानी कि ना ही, देखिए 5 से 7 मतलब 7 से कम है, मतलब थोड़ा एसिडिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए और बेसिक भी नहीं होना चाहिए। यानी कि मिट्टी का पीएच वैल्यू 5 से 7 होना चाहिए, तो जिसके फलस्वरूप वो हमारे फसलों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर इससे कम हो जाए, 5 से कम हो जाए, तो 5 से कम हो जाए मतलब एसिडिक हो गया, मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या आ गया, वो एसिडिक हो गया। तो अगर 5 से कम हो गया तो वो क्रॉप्स के लिए हेल्दी ग्रोथ नहीं माने जाते हैं। इनसे जितने भी क्रॉप्स होते हैं ये नुकसान हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कर दो तो न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगा। तो अगर मिट्टी क्या होगा, मिट्टी में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे, हम बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक तरह का बेस है, ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उस मिट्टी में हम डाल देंगे तो क्या होगा, मिट्टी की एसिडिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन हो गया। तो जब मिट्टी में एसिडिटी, जब मिट्टी का पीएच वैल्यू बहुत कम हो जाता है, यानी कि जब मिट्टी जो है वो एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम जो बेस उसमें डालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं लाइनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, यानी कि मिट्टी का अम्लीयकरण रोकना, ठीक है। जो मिट्टी जो अम्लीय कैरेक्टर के हो जाते हैं, अम्लीय प्रकृति के हो जाते हैं, उनको रोकने के लिए हम उसमें क्षार का प्रयोग करते हैं, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम करते हैं, ठीक है। उसी तरह से पीसी कल्चर में भी, ठीक है, पीसी कल्चर मतलब क्या होता है, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब जितने मछली का उत्पादन, उसको हम कहते हैं पीसी कल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफ फिश, मछली के उत्पादन को हम पीसी कल्चर कहते हैं। तो पानी का भी पीएच वैल्यू क्या होता है, मैं बताया पानी का भी पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर पानी का पीएच वैल्यू 6.5 से लेकर 9 के बीच में रहे तो ये फिश के लिए ये सूटेबल माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं। अगर इनसे कम हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, पानी क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर का हो जाएगा, और पानी जैसे ही एसिडिक कैरेक्टर का हो गया तो इससे मछलियों को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सेम कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर देते हैं, हम पानी में स्प्रे कर देते हैं। इससे क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो अगर पानी में एसिडिटी बढ़ता है, तो अगर पानी में एसिडिटी बढ़ने से हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट को स्प्रे कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप वो पानी जो है सूटेबल हो जाता है फिश के प्रोडक्शन के लिए, मछली के उत्पादन के लिए, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं एसिड रेन, जिसको हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अब ये एसिड रेन क्या होते हैं, अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा मीन्स क्या, जब पानी में एसिड आ जाए, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। यानी कि जब वर्षा हो और वो जो पानी हो वो एसिडिक कैरेक्टर का हो, तो उसे हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अब ये अम्लीय वर्षा होते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख ले एसिड रेन क्या होता है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, जब वर्षा का पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो लेस देन 5.6, 5.6 से कम होता है, इसी को हम कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। और एसिड रेन जो होता है, कॉजेज ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन क्यों होता क्यों है, अम्ल जो वर्षा है, वर्षा का पानी अम्ल क्यों बन जाता है, इसका मेन रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 NO2, इसको बोलते हैं
सल्फर ऑक्साइड और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर में आते कैसे हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, व्हीकल से निकलते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री से निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये क्या करते हैं? ये भी बहुत सारे इंडस्ट्री से निकलते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो उनमें से भी बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं, तो उन गैसों में से भी ये गैस वायुमंडल में आ जाते हैं। तो जब ये तीनों गैस वायुमंडल में आते हैं, कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्री से आते हैं, मैंने बताया था, उद्योगों से आते हैं, व्हीकल से, गाड़ियों से आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी हमसे भी आते हैं। हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों को जलाते हैं, ठीक है। तो जलाने के फलस्वरूप उनमें से जो गैस निकलते हैं उनसे भी ह्यूमन एक्टिविटी, या जब हम पहाड़ों को काटते हैं, ठीक है, चट्टानों को, माइंस को जब हम ब्रेक करते हैं, तो जब खदानों को जब ब्रेक किया जाता है तो बहुत सारे धुएँ, बहुत सारे गैस रिलीज होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाते हैं। और बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज भी है, जैसे कि मैंने बताया था वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का जब उद्भव होता है, ज्वालामुखी फटते हैं तो उनसे भी बहुत सारे गैस निकलते हैं। तो ये मेनली 3 गैस हैं जो कि वर्षा के पानी को एसिड बना देते हैं। अब ये 3 गैस कैसे बना देते हैं? तो देखिए, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये SO3 बना देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन मीन्स क्या होता है? जब SO2 इन एयर इज ऑक्सीडाइज टू SO3, जब SO2 जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO3 बना देता है। अब यही SO3 पानी के साथ रिएक्शन करके देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन किया। तो यही SO3 जो है पानी के साथ, बादल में क्या होते हैं? पानी होते हैं, ठीक है। और बादल क्या है? पूरा एटमॉस्फेयर में है, और एटमॉस्फेयर में बहुत सारे हानिकारक गैस होते हैं। ये सब हानिकारक गैस क्या करते हैं? उन बादलों में पानी से रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्शन करके H2CO3, जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड, ये एक तरह का कार्बोनेटेड वाटर भी होता है जो कि हम पीते हैं। जितने भी हम ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, माजा हो गया, माजा बोल रहे, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, स्प्राइट हो गया, थम्स अप हो गया, ठीक है, ये सभी देखना आप उनमें लेबल में लिखा रहता है कि ये कार्बोनेटेड वाटर होते हैं। कार्बोनेटेड वाटर मीन्स क्या? उन पानी में कुछ नहीं किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन कर दिया गया, जिसकी वजह से वो एसिडिक कैरेक्टर के हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड भी पानी के साथ रिएक्शन करके H2SO3 बना देता है, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। उसी तरह से SO3 पानी के साथ रिएक्शन करके H2SO4, जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से N2O जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये पानी के साथ रिएक्शन करके बनाता है HNO3, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो ये 4 गैस जो है ये पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड बना देते हैं, और वही एसिड जो है वर्षा के रूप में नीचे धरती पे आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। समझ आया? अम्लीय वर्षा। तो इसलिए देखना कि जो भी हम हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि जो पहला बरसात होता है, उस पहली बरसात में हमें नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि देखिए, जितने भी जब 3-4 महीने से वर्षा नहीं हुआ, तो इसका मतलब वायुमंडल में ये जितने सारे गैस है वो सब वायुमंडल में इकट्ठे हुए हैं, और ये सभी गैस क्या करते हैं? पानी के साथ रिएक्शन करके जो पहला बारिश होगा वो एसिड बना करके धरती पे गिरेंगे, ठीक है। तो जो पहला बारिश होगा वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से, बहुत सारे महीनों से ये सभी गैस क्या हैं? वायुमंडल में इकट्ठे होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिक कर देते हैं पानी को, ठीक है। इसलिए हमें पहली बरसात में नहाना नहीं चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। इससे क्या क्या नुकसान हो जाते हैं? तो इनसे बहुत चीज़ों का नुकसान होता है, ठीक है। तो उसी नुकसान को हम पढ़ेंगे, जैसे कि इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के क्या क्या प्रभाव हैं। तो सबसे पहले देखिए, अम्लीय वर्षा क्या होगा? इट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। अम्लीय वर्षा, तो जब बारिश जो होगा, जब बारिश होकर जब वो धरती पे गिरेगा तो मिट्टी में जाएगा, और जैसे ही अगर वर्षा का पानी मिट्टी में जाएगा तो वो मिट्टी को भी तो एसिड कर देगा ना। तो इससे क्या हो जाता है ना, सॉइल का एसिडिटी बढ़ जाता है, सॉइल का पीएच वैल्यू कम हो जाता है। वाटर भी, जितने भी तालाब के पानी हो गए, या लेक के पानी हो गया, झील के पानी हो गया, नदी के पानी हो गए, तो अगर उसमें अगर एसिड रेन जाता है तो वो पानी को भी क्या कर देगा? एसिड कर देगा। तो हमने बताया था कि अगर पानी एसिडिक हो जाएगा, मिट्टी भी एसिड कैरेक्टर का हो जाएगा, तो इससे क्या होगा? पौधों का ग्रोथ, मछलियों का ग्रोथ क्या हो जाएगा? उनके लिए सूटेबल नहीं होता, हार्मफुल हो जाते हैं। और क्या?
और क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है एसिड रेन से? तो एसिड रेन से स्टोन कैंसर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। ठीक है, लेप्रोसी मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे धीरे ब्रेक होते जाना, क्षय होते जाना, घटते जाना। ठीक है, ब्रेक होके घटते जाना। तो स्टोन कैंसर का कैसे होता है? तो जितने भी मार्बल होते हैं, मार्बल हम यूज करते हैं, ठीक है, अपने घरों में घर को बनाने के लिए, जो ताजमहल बना हुआ है, या जितने भी हम स्टेचू बनाते हैं, जितनी भी मूर्तियाँ बनती हैं, ठीक है, जितने भी स्टेचू बनते हैं वो सब अधिकतर मार्बल के बनते हैं। तो वो मार्बल क्या होता है? CaC होते हैं, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में जब किसी कैल्शियम कार्बोनेट में एसिड जब आकर रिएक्शन करता है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक कर देता है कैल्शियम सल्फेट में। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर देता है। तो इसे देखिए, मार्बल तो मार्बल रहा ही नहीं, ये तो कैल्शियम सल्फेट बन गया, जिसको हम कहते हैं जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, ऐसा समझ में, कैल्शियम सल्फेट में जब 2H2O 2 पानी का बूंद आ जाएगा तो इसको हम जिप्सम कहते हैं, जब हाफ पानी का बूंद आएगा इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट में मार्बल में एसिड जैसे ही जाएगा तो वो क्या करेगा? एसिडिटी वो उस कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करके कोई नया यौगिक बना लेगा, नया कंपाउंड बना लेगा, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट। तो इसे तो मार्बल रहा है नहीं, तो वो धीरे धीरे मार्बल क्या होगा? वो धीरे धीरे मार्बल का डिके होने लगेगा, मार्बल का कलर चेंज होने लगेगा, मार्बल जो है वो ब्लैक कलर का होने लगेगा। मार्बल जो पहले वाइट कलर का था, शाइन करता था, चमकता था, वो चमकेगा नहीं। ठीक है, ब्लैक कलर धीरे धीरे होने लगेगा। तो इससे क्या होगा? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्टोन कैंसर, यानी कि पत्थरों में कैंसर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं लास्ट टॉपिक, एंटासिड। ठीक है, एंटासिड क्या होते हैं? तो देखिए, नाम ही है एसिड एंड एंटा। मतलब एंटा मतलब क्या? जो एसिड के बिहेवियर को कम कर दे, मतलब ठीक ऑपोजिट है। यानी कि अगर कोई चीज़ एसिडिटी है, ठीक है, एसिडिटी है, तो एंटासिड क्या करेगा? उस एसिडिटी को ख़त्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उसी को हम कहते हैं एंटासिड। तो एंटासिड क्या होते हैं? वो एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, हम जितने भी खाना खाते हैं, हमारे स्टमक में एक गैस पाया है, हमारे स्टमक में एक एसिड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं HCl एसिड। ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे स्टमक में HCl एसिड पाया जाता है। ये क्यों पाया जाता है हमारे स्टमक में? HCl एसिड का काम क्या होता है? तो जितने भी हम भोजन खाते हैं, उनमें जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी हम भोजन खाते हैं, ये एसिड क्या करता है? वो उस भोजन में हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि हमारे अगर पेट में जाए तो वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा। क्योंकि हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया, वायरस एक बार इंटर कर गए तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है HCl एसिड? वो उस बैक्टीरिया, वायरस को किल कर देते हैं, जिससे हमें रोगों से बचता है। मगर अगर मान लो किसी के स्टमक में से ये HCl एसिड ज़्यादा रिलीज होने लगेगा, तो ज़्यादा रिलीज होने लगेगा तो क्या होगा? भोजन, अगर जो हमने भोजन खाया है तो उसमें HCl ज़्यादा चला जाएगा। HCl ज़्यादा चला गया मतलब वो भोजन क्या हो गया? एसिडिक हो गया। ठीक है, तो जब कोई भोजन एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इससे क्या होगा? हमारे पेट में एसिडिटी होने लगेगा। ठीक है, और एसिडिटी से बहुत सारी बीमारियां होती है। ठीक है, जैसे कि सर का चक्कर खाना, घूम जाना, पेट का दर्द होना। ठीक है, तो इससे ठीक होने के लिए हम क्या करते हैं? बेस दे देते हैं। सेम प्रोसेस। तो अगर किसी एसिड में हम बेस दे देते हैं, वो न्यूट्रल रिएक्शन हो जाता है, वो एसिड को ख़त्म ही कर देता है। ठीक है, तो जो भी एंटा एसिड हम जो यूज करते हैं वो एक तरह के बेस ही होते हैं। जैसे कि देखिए, हम कौन कौन से एंटा एसिड यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक तरह का बेस है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक तरह के बेस है। बेकिंग सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी एक तरह का बेस है। ठीक है, उसके बाद पहला नंबर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी एक तरह का बेस है। तो सभी बेस का हम यूज करते हैं एसिडिटी को ख़त्म करने में, इसी को हम कहते हैं एंटा एसिड। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है? जैसे कि देखिए, HCl एक एसिड है, तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन करता है तो बना देता है मैग्नीशियम क्लोराइड और जल बना देता है। ये एसिड है, ये बेस है। एसिड बेस का रिएक्शन क्या होता है? सॉल्ट बनाता है और पानी बना देता है। तो देखिए, सॉल्ट बन गया और पानी बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या करते हैं? एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं। तो इस क्लास में हमने एसिड एंड बेस के पार्ट 2 को भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट क्लास में क्या आपको पढ़ना है
वो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।